तो हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कि पहला इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, और 2 नंबर में इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। अब इसका कह रहे कि जिसका कोण B समकोण है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम B को लिखेंगे कि ये क्या है, ये B है। क्योंकि समकोण को जो भी एंगल समकोण बोलेगा तो उसको यहीं पे रखा जाएगा। अगर सी बोलेगा तो यहाँ पर हम सी लिखते, अगर ए बोलता कि ये समकोण है तो यहाँ पर हम ए लिखते। और ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं, हम ए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी यहाँ पे लिख लेते हैं, और सॉरी सी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि जो भी एंगल समकोण बोलेगा उसको ये दोनों जो सीधा लाइन मिल रहा है यहाँ पे लिखेंगे कोना पर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे सी। अब इसमें हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई दिया है कौन सी, tan A बराबर 1/√3। तो अब tan A का फार्मूला क्या होता है, तो tan A का फार्मूला होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर, और बट्टे का क्या होता है, बेस होता है, यानी कि आधार होता है। तो A यानी कि tan A कह रहा है तो एंगल पर ध्यान दीजिए, A कौन है, A यहाँ पे है, ये वाला A है, राइट, ये वाला क्या है, A है। तो ए से जो भुजा सटेगा, राइट, यहाँ पर दूसरा कलर ले लीजिए, ए से जो ये भुजा सट रहा है, ये वाला भुजा सट रहा है ए से, राइट। यानी कि ए से कौन सा भुजा सट रहा है, तो ए भी सट रहा है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी। और जो ए से नहीं सट रहा है, यानी कि ए से कौन नहीं सट रहा है, तो बी से नहीं सट रहा है। लेकिन आपको तिरछा को छोड़ देना है भाई, तिरछा को छोड़कर ए से जो सटेगा, ए बी ए से सट रहा है तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और बीसी नहीं सट रहा है तो बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। तो लंब कौन होगा, तो लंब का नाम यहाँ पर क्या है, बीसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पी है, पी का नाम क्या हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीसी, और बट्टे बी का नाम क्या होगा, तो हम क्या बतलाए कि एंगल ए कह रहा था ना, tan ए दिया है तो ए से जो सट रहा है तो ए भी सट रहा है, तो ये बी होगा। तो बी का नाम क्या हो जाएगा भाई, बी का नाम हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी, राइट। तो इससे हमको पता चलता है कि भाई बी सी का मान कितना हो जाएगा, 1, और ए बी का मान कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी, राइट। तो हम लिखेंगे कि ए सी बराबर, अब ए सी बराबर होगा क्या, तो ए सी बराबर होगा, ए सी क्या है, समकोण त्रिभुज का ये कर्ण वाला भुजा है, ये कर्ण है। तो जब भी हम कर्ण निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कि जब ये तिरछा वाला निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर अंडर रूट में और बी सी का स्क्वायर अंडर रूट में जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या, बी सी का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, भाई ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √3, तो हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर और प्लस बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √3 का जब हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। कैसे होगा, तो भाई यहाँ पे √3 और गुणे √3 कितना हो जाएगा, तो रूट का 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल फिर कितना होगा, 3 तो होगा, राइट। तो एक का हम वर्ग करेंगे तो एक ही होगा। अब हमारे पास क्या निकल के आ जा रहा है कि जब हम 3 1 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये 4। और हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो हमारे पास किसका मान निकल के आ गया, तो AC का मान निकल के आ गया कितना, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसका किसका मतलब मान निकालना है, साइन A cos A साइन C, हम सबका मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन ए निकालते हैं। यहाँ पे साइन ए बराबर, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी और बट्टे का एच, परपेंडिकुलर और बट्टे का हाइपोटेनस होता है, राइट। तो ए कहाँ पे है, ए ये पूछ रहा है। तो अभी हम क्या बतलाएं कि जो ए से भुजा नहीं सटेगा, यानी कि बीसी नहीं सटेगा, ये क्या होगा, पी होगा। तो पी का नाम क्या हो जाएगा भाई, पी का नाम हो गया बीसी। और एच का नाम, तो एच तो हमेशा तिरछा वाला ही होता है, ये बदलता नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए सी। अब हम क्या करेंगे कि भाई बीसी, बीसी का मान कितना है, तो बीसी बीसी का मान कितना है, तो 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं, बीसी का मान कितना था, 1 था।
और ए बी का मान कितना था, तो ये √3 था। और इसका मान ए सी का मान कितना निकाल लिए, तो ए सी का मान निकाल लिए 2। ठीक है, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1 और ए सी हम निकाले, इसका मान कितना हो जाएगा 2, तो 1/, क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि साइन ए निकल गया ना, तो हम कॉस ए निकालते हैं भाई, कॉस ए। तो कॉस ए यानी कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी और बट्टे का क्या होता है एच। तो कॉस ए यानी कि आधार कौन हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी, क्योंकि यही नहीं सट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और एच हमारा क्या हो जाएगा, तो एच तो हमेशा तिरछा वाला होता है यानी कि ए सी। तो ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान है √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 2, तो ये 2। तो हमने क्या किया कि साइन ए और कॉस ए निकाल लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी तो सी भी तो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी बराबर फिर हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, पी और बट्टे का क्या एच। लेकिन अब की बार एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि सी पूछ रहा है। तो सी से देखिए कौन सट रहा है भाई, सी से सट रहा है ये बी सी, ये बी सी सट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी होगा। लेकिन हमको बी नहीं चाहिए ना, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, पी चाहिए। तो सी से कौन नहीं सट रहा है, तो ए बी नहीं सट रहा है। तो यहाँ पे P का नाम क्या हो जाएगा ए बी, और H का नाम क्या हो जाएगा, H का नाम हो जाएगा क्या ए सी, राइट। तो ए बी का मान कितना दिया भाई, ए बी का मान दिया है यहाँ पे √3, और ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान दिया है 2। तो ये हमारा निकल गया साइन सी। अब हम क्या करते हैं कि cos सी निकालते हैं, cos सी बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर cos का फॉर्मूला लिखेंगे और ये होता है b/h। तो cos सी एंगल देखते हैं भाई, सी यहाँ पे बन रहा है, ये वाला सी है, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, ये वाला जो बी सी है ये हो जाएगा हमारा क्या, बेस यानी कि बी होगा। तो हमको बी ही चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। और एच का नाम क्या है, एच का नाम है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी। अब ये बराबर हो गया, बी सी का मान कितना है भाई, बी सी का मान है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मान रखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दिया था, कि हमारे पास दिया था पहला किसका मान निकालना है भाई, किसका, तो हमको मान निकालना है फर्स्ट, किसका मान निकालना है, तो हमको निकालना है साइन ए इंटू का कॉस सी प्लस का कॉस ए और इंटू का ये साइन सी, यानी कि हमको इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी पर मान अपना हम पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ओके, तो अब ध्यान से देखिए कि साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है, ठीक है, साइन ए का मान, एक मिनट, साइन ए का मान है, साइन ए का मान कितना है, 1/2 है। यहाँ पर साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2। तो हम क्या करेंगे, साइन ए की जगह पर लिख देंगे हम 1 और बट्टे का कितना 2 और गुणे कॉस सी का मान कितना निकालें, कॉस सी का मान निकालना है 1/2, तो 1/, ये कितना हो जाएगा 2। ये प्लस है तो ये हो जाएगा कितना प्लस। कॉस ए का मान कितना निकालें भाई, कॉस ए का मान निकाले हैं रूट में 3 और बट्टे का कितना 2, और गुणे साइन सी का मान कितना निकालें, तो साइन सी का भी मान उतना निकालें √3 और बट्टे का कितना 2। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक और एक का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही होगा। और नीचे 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल का 3 कैसे हटेगा, ऊपर बतलाया गया है। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब बट्टा पर के जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है, 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो 1 और प्लस 3 ऊपर जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया हमारा, ऊपर जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी कितना है 4। तो यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ गया 1। तो पहला का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से दूसरा का मतलब दूसरा का मान क्या है, तो वहां पे हम रखते हैं पहले। दूसरा हमको निकालना है, राइट। दूसरा हमको यहाँ पे निकालना है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू का कितना साइन C।
हम क्या करते हैं ना कि सबका पहले मान रख लेते हैं। कॉस ए का मान कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉस ए का मान है √3 बट्टे का 2, तो ये हो जाएगा √3 और बट्टे का कितना 2, और गुणे कॉस सी का मान कितना है भाई, कॉस सी का मान हम निकालें 1 और बट्टे का 2, तो 1 और बट्टे का 2, और ये बीच में माइनस है तो माइनस। साइन ए का मान कितना निकालें, तो साइन ए का मान निकालें हम 1 और बट्टे का कितना 2, गुणे साइन सी का मान कितना निकालें, ये रहा साइन सी का मान कितना निकालें, तो भाई साइन सी का मान निकाले हैं √3 और बट्टे का कितना 2। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए पहले। हाँ, ये ठीक रहा। ओके, अब हम क्या करेंगे, राइट, √3 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो भाई कितना होगा, √3 होगा, और जब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ये बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। 1 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4। अब हम क्या करते हैं, इसको बट्टा पर क्या घटाव करते हैं, तो भाई 4 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 और माइनस का √3। ठीक है, तो बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और बटे का कितना होगा, 4। 0 में 4 से भाग करेंगे कितना होगा, 0। तो हमारा दूसरा आंसर कितना आ रहा है, 0। तो यही मतलब इसका सॉल्यूशन होगा कि हमारा पहला का आंसर कितना आ रहा था भाई, पहला का आंसर 1 आ रहा था, और दूसरा का आंसर कितना आ रहा है, 0। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से बतलाया जाएगा। ओके।